इधर भी बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए ऐसा है यहाँ पर दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक बात तो यहाँ पे कुछ वालिदैन भी हैं जिससे कहना चाहूँगा, और कुछ बातें बच्चों सबको कहना चाहूँगा। वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस्लाम में पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या क्या कहा गया है आप सब बेहतर जानते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने इसके बारे में जो कहा है वो ये वाज़ह करता है कि ये हमारी आपकी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम दें, उनको बेहतर इंसान बनाने में बड़ी मदद होती है। तो वो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और कोशिश करें कि मुझे हमेशा याद आती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं कोई बहुत बड़े जैसे हायर मिडिल क्लास या ऐसी फैमिली का नहीं। हमारे वालिद साहब हमेशा बाहर रहा करते थे, तो वो पोस्ट कार्ड लिखते थे। आजकल तो ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, SMS का ज़माना है, शायद आप में से बहुतों ने तो पोस्ट कार्ड देखा भी नहीं होगा। तो पोस्ट कार्ड लिखते थे क्योंकि सबसे सस्ता वही होता था, पूरा लिख दिया। तो उसमें एक चीज़ जो वो लिखते थे वो मुझे आज तक याद है। तो ये लिखते थे कि बेटा अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी चमड़ी बेच दूँगा, लेकिन तुझे पढ़ा। तो जब एक वालिद का ये भरोसा हो बेटे, तो आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना जोश अपने आप आ जाता है। तो एक तो चीज़ ये थी, और फिर बहुत सारे ऐसे मौके आते थे जब कभी कभी खुद हम कहते हैं कि अब्बा बड़ी दिक्कत हो रही है, आप अकेले नहीं कर पाइएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, कुछ करना चाहिए। तो वो दूसरा पोस्ट कार्ड वो भी मुझे हमेशा याद रहता है कि अच्छा, हमारे पास थे तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नौकरी पेशा से तो हिंदी अंग्रेजी सब थोड़ा बहुत जानते थे। तो उनकी एक लाइन थी, इस पर मैं कभी कभी बाद में मजाक उड़ाता था, उससे हंसी मजाक करता था। तो वो लिखते थे बड़ी शुद्ध हिंदी में कि बेटा जीवन संघर्ष का दूसरा नाम, लाइफ इज स्ट्रगल, सो डोंट गिव अप, लगे रहो, कुछ ना कुछ इसका निकल आएगा और फिक्र मत करना। तो एज ए पेरेंट की जिम्मेदारी आपकी होती है। यकीन मानिए कि आप विरसे में इससे बड़ा कुछ अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं कि आप उसको एक अच्छी तालीम दे दें, क्योंकि अगर आपने तालीम दे दी तो उसके बाद से जो कुछ भी ज़रूरी है वो सब कुछ बच्चा खुद बना लेगा। हमारे वालिद साहब जब अल्लाह को प्यारे हुए तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह सब कुछ है। वो सब क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमको वो तालीम देने में कोई कसर नहीं। तो इसकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने बाल बच्चों को बेहतर इंसान बनाएं, अच्छी तालीम दें, और कोशिश ये करें कि उनकी जो ज़रूरतें हैं पढ़ाई लिखाई से मुताबिक उनको पूरा करें। बच्चों से सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, और चाहे वो आप मुकेश अंबानी हो, और कोई किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी मजबूत आपके पॉइंट्स हैं, आप उनको समझें। और एक चीज़ जानिए, मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी एक बाहरी मुल्क में हो गई थी, मैं हांगकांग में 5 साल रहा, तो मैं वहाँ पर एक जूनियर अफसर के तौर पे गया था। तो एज ए मैनेजर, नॉट कंट्री हेड के तौर पर नहीं, मैनेजर के तौर पर। तो वहाँ पर तो बड़ा मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आदमी बड़ी दिक्कतों से होता है। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा भी सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ गया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो जिस वक्त मैं आ रहा था तो किसी ने मुझसे ये पूछा था कि भाई, अरे आलम साहब, अब तो बता दीजिए कि आप क्या करते थे जिसके चलते आप इतना कामयाब हो गए कि लोग आपका बड़ा चर्चा करते हैं, आपका नाम लेते हैं और वगैरह वगैरह। तो मैंने तो कभी इस लिहाज से काम किया नहीं था, लेकिन फिर भी जब तक लोग ऐसे अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे मेरे बारे में, मैं सोच रहा था कि भाई दरअसल ऐसा क्या है, क्यों ये सारे लोग जो हिंदुस्तान के चुने हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इनसे बेहतर हूँ, जबकि मुझे पता है
मैं उनमें सबसे कम पढ़ा लिखा। आप लोगों को बताया मैंने कि मैं पढ़ाई अपनी मुकम्मल नहीं कर पाया। मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर्स कर रहा था तब मुझे नौकरी मिल गई, मैं फ़ौरन छोड़ के भाग आया, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मेरे फादर रिटायर हो चुके थे। तो ये सारे हमसे बेहतर पढ़े लिखे लोग आज ये कह रहे हैं तो क्यों करते हैं, ऐसा क्या कुछ मैंने किया है। तो मुझे एक बात जहन में आई, वही बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने सारे दोस्तों से, जो हमारे कलीग्स थे, उनसे ही कहा कि भाई मैंने ये सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने थोड़ी सी बेईमानी की है। आप सब लोग, हमारे 14 हिंदुस्तान से 14 अफसर वहाँ गए थे, बाकी तो वहाँ लोकल चाइनीज़ होते थे। तो थोड़ी सी बेईमानी मैंने की है, और वो बेईमानी ये थी कि मुझे ये मालूम था कि हर आदमी आप में से कम 6 घंटे तो सोता ही है। मैं 6 घंटे नहीं सोता था, मैं आमतौर से 4 घंटे ही सोता था, और आमतौर से मैं काम करता रहता था सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक काम करके। तो उस हिसाब से तो आप समझ सकते हैं, जब आप सो रहे होते थे मैं दौड़ता रहता था, तो आपको लगता हो शायद मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। लोगों अब ये है कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कोई दूसरा है जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ मेहनत न करें बल्कि दूसरों से ज़्यादा मेहनत करें। सिर्फ वर्क हार्ड न करें बल्कि वर्क स्मार्ट भी करें। वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट का फर्क जानते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। उस वक्त ये लगता है कि भाई क्यों मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये क्यों करूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो वो क्यों करूँ, बहुत सारी बातें आ जाती हैं जहन में। लेकिन यकीन मानिए, जो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे अब्दुल्ला साहब, दरअसल अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं या सीख लेते हैं तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। एक ट्रेडिशन है कि फौज में लोग कहते हैं कि जब कोई काम बहुत मुश्किल होता है और फ़ौरन करना होता है तो उस आदमी को दे देते हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी हो, क्योंकि जो बिजी आदमी है वो उसको फ़ौरन कर लेता है, और जो आदमी फुर्सत से है ना, वो फुर्सत से ही वो काम करता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को जानें, आप इस बात को पहचानें कि आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। आप जितनी मेहनत करना चाहें कर सकते हैं, और कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में आड़े नहीं आ सकती, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात और बताऊँगा, आप में से बहुत सारे इंजीनियर हैं, और अभी आप लोगों ने जिक्र की थी कि किस दर्जा कितने सारे इंजीनियर हो गए हैं, तो कंपटीशन और भी मुश्किल हो गया है। और जहाँ पर कंपटीशन मुश्किल हो, आप हमेशा याद रखिए कि वहाँ पर आपको दूसरे से बेहतर होने के लिए सिर्फ आपकी मेहनत ही काम आएगी। यानी अगर आप ये सोचने लगे कि भाई वैकेंसी तो एक ही है और यहाँ 5 आदमी हैं, या वैकेंसी कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है वगैरह वगैरह। एक बार एक प्रमोशन के एग्ज़ाम में हम लोग जा रहे थे, तो हमने अपने बॉस से पूछा, हमारे बॉस से बहुत मानते थे हमको, कि वैकेंसी कितनी है। तो वो उन्होंने मुझे डबल दिया और बोले कि वैकेंसी से तुझे क्या लेना है, तू तो एक ही सीट पे बैठेगा ना। भाई कितनी सीट चाहिए तुझे, एक ही चाहिए ना, वो एक सीट के लिए जा। आपने भी ये जज्बा होना चाहिए कि आप जब भी किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 100 लोग आ रहे हैं और सीट 5 है। आपको एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए आपको मेहनत करनी है, और आप जो है दूसरों से बेहतर तभी साबित होंगे जब आप उतनी मेहनत कर सकेंगे दूसरों के मुकाबले। ये ज़रूरी है कि आप अपने को कभी भी ये महसूस न करें कि मैं कुछ चीज़ ऐसी भी है जो नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। इस उम्र में अभी आपके पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है, अभी आपका पोटेंशियल अनलीश हो रहा है, और इसमें क्या क्या हो सकता है आपको पता नहीं। आप लोगों ने जावेद कमर का नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं जावेद कमर को? और जबकि आप में से हर एक को जानना चाहिए। मजे की बात ये है। चलिए एक दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे, आप में से कितने लोग YouTube को जानते हैं? yes. सभी जानते हैं ना? कमर जावेद ने YouTube के फाउंडर है वो। आप में से किसी को नहीं पता था? कमर जावेद ये YouTube के 3 फाउंडर हैं, उनमें से एक है कमर जावेद। कमर जावेद के जो वालिद थे वो बांग्लादेश के थे, और इनकी वालिदा जो है वो जर्मन थी, और ये फिर जर्मन से अमेरिका चले आए, और बाकी सब अपना है। लेकिन कमर जावेद अब भी उसके को फाउंडर हैं। हालांकि उनका शेयर सबसे कम है, बाकी 2 के ज़्यादा है,
लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो बाद में आए या उनका कंट्रीब्यूशन कम है। कभी यूट्यूब पे जाके बोलिएगा तो फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब कमर जावेद का है, मी इन द जू, हाथियों के साथ, आप जानते हैं। तो जब वो आदमी यूट्यूब फाउंड कर सकता है, जब स्टीव जॉब्स इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, जब बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेशन बना सकता है, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? मैंने एक चीज देखी है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा एक मशगला है कि हम अपनी कमियों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसकी तरफ हम ज़रा कम तवज्जो देते हैं। इसको आपको ज़रूरत है कि आप इसको रिवर्स करें। आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हो। चाहे अब दिक्कत क्या है कि अब आप लोग उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आप एकदम उरूज पर हैं, लेकिन आपकी डाई जिसको बोलते हैं ना वो कास्ट हो चुकी है। अब आप ये है कि जो इंजीनियर हैं उनको मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेडिसिन की तैयारी करो, या जो लोग आदमी अभी BUMS की तैयारी कर रहे हैं उनसे नहीं कह सकता कि नहीं साहब आप इंजीनियरिंग में जाओ। आप तय करो क्या करना है, आपको करना से